आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं ये जानेंगे और सीखेंगे। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको ऑटोकैड ओपन करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर अटैच का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपने जहाँ पर भी इमेज सेव की है उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उस इमेज को जिस इमेज को आपको ऑटोकैड में इंसर्ट करना है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का कुछ अटैच इमेज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट ब्राउज़र, अगर आपको इमेज चेंज करनी ये नहीं चाहिए, अगर दूसरी चाहिए तो आप ब्राउज़ करके उसे बदल सकते हो। नेक्स्ट आपको फाइल टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रखना है। देन नेक्स्ट आपको स्केल का ऑप्शन मिलता है जिसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, जिस पर टिक किया हुआ है। अगर आप इसे अनटिक करने के बाद देखेंगे तो जो नीचे स्केल स्पेसिफाई का बॉक्स है वो एक्टिव हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्केल इसमें टाइप करनी है तो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, और अगर नहीं करनी तो आप इसे सिर्फ स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन को टिक कर सकते हो। देन नेक्स्ट इंटरसेक्ट पॉइंट का ऑप्शन मिलता है आपको, जिसमें हमें फिर से स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे अनटिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड ये दोनों भी बॉक्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पर कोई इमेज चाहिए तभी आप इस एक्स वाई जेड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट टाइप करना है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर इमेज नहीं चाहिए और आप इसे मैन्युअली सेट करना चाहते हो तो आपको इसे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन ही रखना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेशन। अगर आप स्क्रीन पर इसे रोटेट करना चाहते हो तो आपको इसे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखना है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंगल चाहिए तो आप यहाँ पर एंगल के बॉक्स में एंगल टाइप कर सकते हो। इतनी सब सेटिंग करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप जब स्क्रॉल करके माउस पर देखेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जो कि हमारी इमेज होती है। देन नेक्स्ट आपको विपोर्ट में कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट स्पेसिफाई करना है, वो आप अपने मुताबिक स्पेसिफाई कर सकते हो। इंटरसेक्शन पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें स्केल फैक्टर स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। अगर आपको इसे कोई स्पेसिफिक स्केल पर सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, और इसे मैनुअली भी आप सेट कर सकते हो। स्केल स्पेसिफाई करने के बाद आप जब देखेंगे तो जो हमने इमेज सेलेक्ट की थी वही इसमें ऑटोकैड में इंसर्ट हो गई है। और दोस्तों, अब हमने इसमें इमेज तो इंसर्ट कर दी, लेकिन अगर आपको इसे एडिट करना है या इतनी पूरी इमेज नहीं चाहिए, हमें कोई इसका एक स्पेसिफिक पार्ट क्रॉप कर चाहिए, तो भी हम ऑटोकैड में ही कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको इमेज सेलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही आपके सामने ये कुछ ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आपको इमेज पर जाना है। इमेज पर आप जैसे ही माउस को लेकर जाएंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन शो होंगे: एडजस्ट, क्लिप, ट्रांसपेरेंसी, एक्सटर्नल रेफरेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट। आपको इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही हमारे सामने इमेज एडजस्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हमें ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, फेड ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसके कॉन्ट्रास्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हो, और इसे जितना चाहे उतना फेड कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपने जो भी इमेज एडजस्ट की है वही हमें यहाँ पर विपोर्ट में भी दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप एडजस्ट कमांड का यूज़ करते हुए इमेज की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और फेड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको अगर क्रॉप करना है किसी इमेज को तो आपको फिर से इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। राइट बटन को प्रेस करने के बाद इमेज पर जाना है। इमेज पर जाने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन क्लिप का मिलेगा।
आपको इस पर माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। राइट बटन को प्रेस करते ही आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन शो होंगे, ऑन, ऑफ, डिलीट, न्यू बाउंड्री। तो आपको न्यू बाउंड्री को सिलेक्ट करना है। न्यू बाउंड्री को सिलेक्ट करते ही हमारे पास यहाँ पर कमांड लाइन में 4 ऑप्शन हमें मिलेंगे, जिसमें पहला है सिलेक्ट पॉलीलाइन, सेकेंड है पॉलीगोनल, थर्ड है रेक्टेंगुलर, फोर्थ है इन्वर्ट क्लिप। तो इन चारों ऑप्शन के ज़रिए हम इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो हम पहला ऑप्शन लेंगे रेक्टेंगुलर, और आप इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके भी रेक्टेंगुलर कमांड एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर आपको अगर कमांड के ज़रिए रेक्टेंगुलर कमांड एक्टिवेट करना है तो आप R टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो रेक्टेंगुलर कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद हम जिस तरह से रेक्टेंगुलर बनाते हैं उसी तरह से आपको इस इमेज पर भी रेक्टेंगुलर बनाना है। रेक्टेंगुलर बनाने के बाद आप जब देखेंगे तो आपने जितना भी रेक्टेंगल बनाया है उसी हिसाब से ये इमेज भी क्रॉप्ड होगा। तो इस तरह से आप क्लिप कमांड का यूज़ करते हुए जिस भी ऑब्जेक्ट जिस भी कमांड के ज़रिए क्रॉप करेंगे तो उसी तरह से वो क्रॉप होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी। इस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से इमेज सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। राइट बटन को प्रेस करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आपको इमेज पर माउस को लेकर जाना है। जैसे आप माउस लेकर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन शो होंगे, जिसमें हमें थर्ड ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी और एडजस्ट ये दोनों कमांड एक ही तरह से काम करती है, जिसमें जैसे हमने एडजस्ट में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, फेड वगैरह इसका इमेज का कम ज़्यादा किया था, उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी का भी यूज़ इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। तो अब हम चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल रेफरेंस। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो शो होंगी, जिसमें हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ड्राइंग, इमेज 1। तो अभी हमने जो इमेज इसमें इंसर्ट की है वो है इमेज 1। और आप जैसे ही इस इमेज 1 को सिलेक्ट करने के बाद माउस के राइट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं, ओपन, अटैच, अनलोड, रीलोड वगैरह। और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये इमेज के फॉर्मेट में ओपन होंगी अलग से। तो इस तरह से आप इस इमेज को अलग से इमेज के फॉर्मेट में ओपन कर सकते हो। देन नेक्स्ट है अटैच। अगर आपको कोई दूसरी फाइल इसी इमेज पर अप्लाई करनी है या उसे इंसर्ट करना है तो आप अटैच कमांड के ज़रिए उसे इंसर्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है अनलोड। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमने जो इमेज इसमें इंसर्ट की है वो अनलोड हो जाएंगी। और अगर आपको इसे फिर से रीलोड करना है तो आपको फिर से इस पर इमेज पर माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। देन नेक्स्ट अनलोड के नीचे ही हमें रीलोड का ऑप्शन मिलता है, तो आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारी इमेज फिर से रीलोड हो जाएंगी। तो इस तरह से आप ऑटोकैड में इमेज इंसर्ट कर सकते हो। और इंसर्ट करने के बाद अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं या इसकी ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, और अगर आपको इसे क्रॉप करना है तो इन सभी कमांड की मदद के ज़रिए आप इसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।